आइए नाज़रीन, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं ये जो उर्तुगरुल टीवी सीरीज़ चल रहा है इसके ताल्लुक से। उस्मानी सल्तनत के जो बानी हैं उस्मान बर, उस्मान अव्वल, इनके वालिद थे उर्तुगरुल। इन्हीं के ऊपर ये पूरा टीवी सीरीज़ बनाया गया है। ये सबसे पहले दिसंबर 2014 में TRT1 जो तुर्की का चैनल है इस पर इसको बताया गया था। और उर्तुगरुल बनाने का सबसे पहला मकसद ये है कि तुर्कियों के अंदर जो वतनियत जो उनके अंदर कमज़ोर हो रही है, उनके अंदर वतनियत को भरा जाए और ठूंसा जाए। और इसी बुनियाद पर उर्तुगरुल टीवी सीरीज़ बनाया गया दिसंबर 2014 में। और ये वही वक्त था कि जब जो है दाइश की खिलाफत का ऐलान हुआ था। ISIS की जो आतंकवादी तंजीम है इसका ऐलान उसी दौर में हुआ था और उसी दौर में उर्तुगरुल टीवी सीरीज़ बनना शुरू हुआ। उर्तुगरुल टीवी सीरीज़ एक आम टीवी सीरीज़ है। जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीवी सीरीज़ चले हैं, टीपू सुल्तान के ऊपर भी टीवी सीरीज़ बनाई गई और बचपन में हम अक्सर जो है अलिफ लैला भी देखा करते थे। तो उसमें भी जो है ना इस्लाम के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ये सारी चीज़ें। फिर उसके साथ साथ थोड़ा सा उसके अंदर एक्शन भी होता है। तो जिस तरह से अक्सर टीवी सीरीज़ और ड्रामे और मूवीज़ बनाई जाती हैं जिसके अंदर एक्शन होता है, रोमांस होता है और थोड़ा सा जो है उसके अंदर इस्लाम भी जो है उसके अंदर मिला दिया जाता है, तो इसी तरीके से उर्तुगरुल टीवी सीरीज़ भी है। अक्सर लोगों का ये कहना है कि ये हिस्ट्री पर मबनी है, यानी कि ये देखने से हमको हमारी हिस्ट्री पता चल रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि ना तो आप हिस्टोरियन हैं और ना तो आपको हिस्ट्री पता है। तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि ये हिस्ट्री पर मबनी है और हम हिस्ट्री इससे सीख रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपके सामने कहा है कि हर कहानी में जो है ड्रामा होता है, एक्शन होता है, रोमांस होता है, इसी तरीके से इसके अंदर भी रोमांस बताया गया। उर्तुगरुल भैया और हलीमा भाजी का जो है इसके अंदर थोड़ा सा रोमांस भी बताया गया है। और लोग जो है देखकर ये समझ रहे हैं यहाँ पर कि भाई इससे हमको जो है इस्लाम की तारीख पता चल रही है, हमारे अंदर जो इस्लामी जज्बा आ रहा है। अब यहाँ पर अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि भाई अमेरिका इससे परेशान है, इसराइल इससे परेशान है। और बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने उर्तुगरुल सीरीज़ को साइलेंट बम कहा। अरे ट्रंप के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उर्तुगरुल सीरीज़ को ये कहे कि ये साइलेंट बम है। अगर कहा भी है तो बताइए कहाँ कहा उसने। और हंसने की बात यहाँ पर यह है कि उर्तुगरुल सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर चलाया गया और नेटफ्लिक्स कहाँ का है? अमेरिका का। अगर अमेरिका को उर्तुगरुल सीरीज़ से परेशानी है और डर है तो फिर उन्होंने नेटफ्लिक्स पर इसको क्यों चलाया बताइए। और अमेरिका ने, इसराइल ने नेटफ्लिक्स के ज़रिए उर्तुगरुल चलाकर पैसे कमाए और फिर आज उन्हीं को तुम ये कह रहे हो कि ये उर्तुगरुल सीरीज़ को देखकर डर रहे हैं और परेशान हैं। वो अगर इस बात को सुनेंगे और जानेंगे तो आपके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे। और यहाँ पर अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि आले सऊद के चमचे और आले सऊद इससे परेशान हैं क्योंकि तुर्कियों के पास जो तारीख़ है, जो लेजेंडरी उनके पास मौजूद है, ये तारीख़ और लेजेंड आले सऊद के पास और अरबों के पास नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं कि आले सऊद का ताल्लुक़ अनज़ा कबीले से है और अनज़ा कबीला जो है ये निज़ार बिन अदनान से जाकर मिलता है। और निज़ार बिन अदनान जो है, अदनान के दूसरे बेटे इलियास बिन अदनान, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं। तो आले सऊद के जो परदादा हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा हैं ये बनु अदनान से जाकर मिलते हैं। और बनु अदनान जो है ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो इनका जो शिजरा है आले सऊद का, ये होते हुए सहाबा से होते हुए सीधा जाकर इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलता है। तो इससे बड़ा लेजेंड आपको क्या चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि उर्तुगरुल सीरीज़ में सूफीज़म को प्रमोट किया जा रहा है और इब्न अरबी, जिसके ताल्लुक़ से तमाम अहले सुन्नत के उलमा का ये मौक़िफ़ रहा है कि इसने अल्लाह होने का दावा किया था, यानी कि अल्लाह अपने अंदर समाने का इसने दावा किया था। और फिर इसके ताल्लुक़ से तमाम उलमा का ये अक़ीदा है कि यह ज़िंदीक़ है। मगर उर्तुगरुल सीरीज़ में इसको बहुत बड़ा अल्लामा, बहुत बड़ा पीर, बहुत बड़ा फ़कीर इसके अंदर बताया गया है। और मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि उर्तुगरुल सीरीज़ के पीछे तैयब उर्दुगान जो तुर्की के प्रेसिडेंट है, इनका पैसा इसके पीछे लग रहा है। और आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगा कि तैयब उर्दुगान जो है ये नक्शबंदी है। आप जाकर इसके ताल्लुक़ से मालूमात कर लीजिए कि तैयब उर्दुगान एक नक्शबंदी है और नक्शबंदी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है, नक्शबंदी सिलसिले को ये फॉलो करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये चाहते हैं कि अपने इन टीवी सीरीज़ के ज़रिए सूफीज़म को प्रमोट किया जाए।